बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 का लेक्चर 9 डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का नाम है रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग के अंदर बेसिकली हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक नॉकिंग को, एक ऑक्टेन नंबर को और दूसरा रिफॉर्मिंग को। रिफॉर्मिंग को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि नॉकिंग क्या होती है और उसी के साथ हम ऑक्टेन नंबर को देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रिफॉर्मिंग की। तो अगर हम बात करें नॉकिंग की, तो नॉकिंग इज़ अ शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस इन अ इंजन। ये क्या है? ये एक शार्प मेटालिक साउंड है। शार्प का मतलब है कि एक तेज़ आवाज़, एक ऐसी आवाज़ जो कि हमारी कानों को जो है वो बुरी लगती है। मेटालिक साउंड का मतलब ये है कि एक ऐसी आवाज़ जो कि मेटल्स के आपस में टकराने से प्रोड्यूस हो रही है। तो नॉकिंग इज़ बेसिकली शार्प मेटालिक साउंड। और ये प्रोड्यूस कहाँ पर हो रही है? ये प्रोड्यूस हो रही है इंजन के अंदर। जब भी आप किसी ऑटोमोबाइल को यूज़ करते हैं, जब भी जो है वो आप किसी भी व्हीकल की बात करें, आप बाइक की बात कर लें या फिर कार के इंजन की बात कर लें, तो वो जब रन करता है, वो जब स्टार्ट होता है, तो उसके अंदर एक शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है। उस साउंड को नाम दिया जाता है नॉकिंग का। अब अगर ये नॉकिंग प्रोड्यूस होती है किसी इंजन में, तो ये उस इंजन की एफिशिएंसी को डिक्रीज़ कर देती है। ये उस इंजन की काम करने की जो सलाहियत है, उसकी जो वर्किंग एबिलिटी है, उसको डिक्रीज़ कर देती है, उसको ख़राब कर देती है। तो नॉकिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंजन के अंदर, जो कि ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? अब इसकी जो वजह है वो क्या होती है? इसकी वजह होती है लो क्वालिटी फ्यूल। जैसे आप लोगों ने गैसोलीन की बात की, गैसोलीन जो हमारे पास पेट्रोल है, अगर हम उसकी बात करें तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में जो गैसोलीन प्रोड्यूस होता है हमारे पास, उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होती। वो एक अच्छी क्वालिटी का फ्यूल नहीं होता हमारे पास। तो उस फ्यूल को अगर हम ऑटोमोबाइल के अंदर यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास नॉकिंग प्रोड्यूस करवाएगा उस इंजन के अंदर। अब इस नॉकिंग की वजह से क्या होगा? इसकी वजह से जो इंजन है वो ख़राब हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम कैटालिटिक क्रैकिंग का फिनोमेना जो हमने पढ़ा था, उसके नतीजे में प्रोड्यूस होने वाले गैसोलीन की बात करें, तो वो एक अच्छा गैसोलीन होता है, वो एक अच्छा फ्यूल होता है, अच्छी क्वालिटी का। तो अगर उसको हम ऑटोमोबाइल के अंदर यूज़ करेंगे तो वो इतनी ज़्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं करवाएगा। तो किस बेस पे हम कहते हैं कि नॉकिंग ज़्यादा हो रही है, या कौन सा फ्यूल है जो कि नॉकिंग ज़्यादा प्रोड्यूस करवाता है, कौन सा फ्यूल है जो कि नॉकिंग कम प्रोड्यूस करवाता है? आखिर उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो कि उसे नॉकिंग प्रोड्यूस करने या फिर नहीं करने देती? तो ये चीज़ हम मेजर करते हैं ऑक्टेन नंबर के थ्रू। अब ऑक्टेन नंबर क्या है? ऑक्टेन नंबर बेसिकली हमारे पास परसेंटेज है आइसो ऑक्टेन की। आप ऑक्टेन नंबर को जो है वो ले सकते हैं कि ये एक पैरामीटर है जिसके ज़रिए हम मेजर कर रहे हैं किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी। किसी भी फ्यूल की अगर हमने क्वालिटी चेक करनी है तो वो क्वालिटी हम चेक करते हैं थ्रू द ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर अब क्या है? ऑक्टेन नंबर है इज द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन। ये हमारे पास किस चीज़ की परसेंटेज है? आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज है। अब आइसो ऑक्टेन क्या है? देखिए, आइसो का जो वर्ड है वो यूज़ होता है ब्रांच के लिए। आपको पता है कि हम जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली क्या होते हैं? ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं। स्ट्रेट चेन कैसे? कि सारे जो कार्बन हैं वो सीधी कतार के अंदर इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच हैं। और ये ब्रांच फॉर्म में भी हो सकते हैं। ब्रांच कैसे? कि ये जो हमारे पास कार्बन है, एक ये बेसिक चेन बना रहे हों और फिर दरमियान में से भी इसके अंदर कुछ सब्सटीट्यूएंट अटैच हों, जैसे यहाँ पर अटैच हो गया, या फिर इसका फर्दर अटैच हो गया, या फिर इस पोजीशन पर जो है वो फर्दर कार्बन अटैच हो गया, तो ये हमारे पास एक ब्रांच्ड फॉर्म बन जाएगी। तो आइसोऑक्टेन क्या है? आइसोऑक्टेन हाइड्रोकार्बन की ब्रांच्ड फॉर्म है। तो अगर आइसोऑक्टेन मौजूद होगा किसी फ्यूल के अंदर, तो हम कहेंगे कि उसकी जो वर्किंग एबिलिटी है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक फ्यूल है, इस फ्यूल के अंदर आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स मतलब डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं। इसके अंदर जो आइसोऑक्टेन है वो आपके पास मौजूद है 30%। तो हम कहेंगे कि इस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर क्या है? इस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर है 30। क्यों?
क्योंकि इसके अंदर 30% आइसोऑक्टेन का कंपोनेंट मौजूद है। अब हम चेक किस तरह से करते हैं, हम किस तरह से इस एफिशिएंसी को जो है वो मेजर करते हैं, या फिर किस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी जो फ्यूल है वो हमारे पास इस तरह की परसेंटेज किस पॉइंट पे हम इसकी जजमेंट करते हैं। तो इसकी जो जजमेंट होती है, हम जो है वो लेट्स सपोज, आप ये सपोज कर लें कि आपके पास जो है वो 2 फ्यूल हैं। एक को नाम दिया जाता है एन हेप्टेन का। अब एन हेप्टेन क्या है? एन का मतलब स्ट्रेट चेन में, मतलब ऐसे जो कि इस तरह से 7 कार्बन बिल्कुल सीधी लाइन में एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। हाइड्रोजन लगा के आप लोगों ने जो है वो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर देनी है। और आइसोऑक्टेन का एक हमने हाइड्रोकार्बन अलग बीकर में लिया है। अब वो आइसोऑक्टेन क्या है? आइसोऑक्टेन जिसके अंदर कार्बन अटैच है, 8 कार्बन है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ जो है वो ब्रांच्ड फॉर्म में है। आगे चल के हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो आइसोऑक्टेन क्या है? एक हमने बीकर लिया, उसके अंदर आइसोऑक्टेन, एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने क्या ले लिया? एन हेप्टेन ले लिया। अब जो एन हेप्टेन है, अगर वो प्योर फॉर्म में है तो उसका ऑक्टेन नंबर 0 होता है और ये मैक्सिमम नॉकिंग प्रोड्यूस करवाता है। मतलब अगर आप एन हेप्टेन को फ्यूल के तौर पे अपने इंजन के अंदर डालेंगे, ऑटोमोबाइल के अंदर डालेंगे, तो ये बेतहाशा नॉकिंग प्रोड्यूस करवाएगा और ये इंजन को बहुत बुरी तरह से जो है वो मुतासिर करेगा। इसके बरक्स हमने जो दूसरा फ्यूल लिया वो हमने कौन सा लिया? वो हमने लिया आइसोऑक्टेन। अब जो आइसोऑक्टेन है उसके अंदर क्या है? उसकी जो ऑक्टेन नंबर है वो 100 है। 100 ऑक्टेन नंबर होने से क्या मुराद है कि वो मिनिमम नॉकिंग प्रोड्यूस करवाएगा। अगर आप आइसोऑक्टेन को फ्यूल के तौर पे इंजन के अंदर यूज़ करेंगे तो वो मिनिमम नॉकिंग प्रोड्यूस करवाएगा और वो बहुत अच्छा फ्यूल जो है वो साबित होगा। अब हम क्या कर लेते हैं कि इन दोनों को प्योर फॉर्म में भी और इन दोनों की डिफरेंट कंपोजिशन में इनका मिक्सचर बनाया जाता है। डिफरेंट कंपोजिशन में मिक्सचर से क्या मुराद है? आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी जो है वो कंपोजिशन बेस मिक्सचर पढ़े हुए होंगे। मैट्रिक के अंदर भी ये चीज़ आप लोगों ने देखी है कि हम इनकी परसेंटेज डिफरेंट कर देते हैं कि हमने एक सैंपल लिया जिसमें हमने 70% एन हेप्टेन और 30% जो है वो क्या ले लिया? आइसोऑक्टेन ले लिया। दूसरा सोल्यूशन हमने बनाया जिसके अंदर 90% आइसोऑक्टेन, 10% एन हेप्टेन। इसी तरह से बेतहाशा हमने सोल्यूशन बनाए इनके, जिनके अंदर ये जो परसेंटेज है इन दोनों की, आइसोऑक्टेन और एन हेप्टेन की, वो वेरी कर रही है। एक है जिसके अंदर 10% जो है वो एन हेप्टेन है, बाकी 90% हमारे पास आइसोऑक्टेन है। एक है जिसके अंदर 20% एन हेप्टेन है, 80% जो है वो आइसोऑक्टेन है। इसी तरह से एन हेप्टेन की परसेंटेज इंक्रीज, आइसोऑक्टेन की परसेंटेज डिक्रीज, या फिर आइसोऑक्टेन की परसेंटेज इंक्रीज और एन हेप्टेन की परसेंटेज जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो डिफरेंट मिक्सचर का डिफरेंट जो है वो मिक्सचर बनाए जाते हैं और उनका फिर एक टेबल बना दिया जाता है। अब अगर हमें चेक करना हो, हमारे पास कोई फ्यूल आ जाए और उस फ्यूल को हमने चेक करना है कि इसका ऑक्टेन नंबर क्या है, तो उस फ्यूल को जज किया जाता है, उस फ्यूल को टैली किया जाता है उस टेबल के साथ। कौन सा टेबल? जो कि हमने इन दोनों हाइड्रोकार्बन्स की डिफरेंट कंपोजिशन से बनाया है। इन दोनों हाइड्रोकार्बन की डिफरेंट कंपोजिशन बना के जो हमने टेबल ड्रा किया है और उसकी हमने नॉकिंग भी देखी है, नॉकिंग जज की हुई है उसकी, कि अगर 30% आइसोऑक्टेन होगा, अब इसके अंदर इसका ऑक्टेन नंबर क्या है? इसका ऑक्टेन नंबर है 30। इसी तरह से अगर हम दूसरा सोल्यूशन ये देख लें जिसके अंदर 90% आइसोऑक्टेन है, तो इसका ऑक्टेन नंबर क्या है? इसका ऑक्टेन नंबर है 90। तो कौन सा वाला नॉकिंग ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा? हाँ जी, ये वाला जो है वो ज़्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 30% आइसोऑक्टेन है, मतलब इसका ऑक्टेन नंबर सिर्फ 30 है, जबकि इस सॉल्यूशन का ऑक्टेन नंबर कितना है? 90 ज़्यादा है, मतलब ये कम नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा। तो हम अब क्या कर लेते हैं कि अगर हमें किसी फ्यूल को जज करना है तो हम उस फ्यूल का जो उस फ्यूल है उसको टैली करते हैं इस टेबल के साथ, उसकी नॉकिंग को चेक करते हैं, उसकी साउंड को चेक करेंगे कि उसकी साउंड इन सारी जो कंपोजिशन हमने ड्रा की है, एक स्टैंडर्ड हमने सेट किया है, उनके साथ किसके साथ मिल रही है।
तो क्या होगा कि जिसके साथ ये इसकी कंपोजिशन मिलेगी, इसकी नॉकिंग मिलेगी, हम कहते हैं कि इसका ऑक्टेन नंबर उसी मिक्सचर के मुताबिक है। फॉर एग्जांपल आपने जो ये हाइड्रोकार्बन लिया है, ये जो फ्यूल लिया है, इसकी नॉकिंग जो है वो इस 30% वाले सॉल्यूशन की नॉकिंग के मुताबिक प्रोड्यूस हो रही है, तो हम कहेंगे कि इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो क्या है, वो 30 है। इसी तरह से हम फिर जो है वो फ्यूल की क्वालिटी को चेक करते हैं। फ्यूल की क्वालिटी को किस तरह से चेक करते हैं, उसका ऑक्टेन नंबर निकाल के। और ऑक्टेन नंबर क्या है, ऑक्टेन नंबर है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी फ्यूल के अंदर आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज। तो अब आप डेफिनेशन देखें कि द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन द आइसो ऑक्टेन एंड हेप्टेन मिक्सचर, इन दोनों के मिक्सचर में आइसो ऑक्टेन की जो रेशो होगी दैट मैचेस द नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन फ्यूल, कि जो हमने फ्यूल लिया है उसको हमने चेक किया है, उसकी नॉकिंग, उसकी आवाज़ को हमने इन सब के साथ टैली किया है, तो जिसके साथ उसका मिला हम उसको उसी ऑक्टेन नंबर के बराबर जो है वो करार देंगे। तो ऑक्टेन नंबर हमारे पास क्वालिटी के बारे में हमें बताता है, और जितना ऑक्टेन नंबर हाई होगा फ्यूल की जो एफिशिएंसी है, फ्यूल की जो आप कह रहे हैं कि वर्किंग कैपेसिटी है, वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, और इंजन के अंदर वो नॉकिंग भी कम से कम प्रोड्यूस करवाएगा। तो ऑक्टेन नंबर क्या हुआ, ऑक्टेन नंबर ने हमें क्या बताया, ऑक्टेन नंबर ने हमें बताया कि कोई भी फ्यूल है वो नॉकिंग ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा या फिर कम करेगा, या फिर आसान लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो फ्यूल क्या है, फ्यूल हमारे पास ऑक्टेन नंबर क्या है, ऑक्टेन नंबर एक पैरामीटर है जो कि जज कर रहा है कि हमारी फ्यूल की एफिशिएंसी क्या होगी, वो कितने अच्छे से वर्क करेगा। उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि जो ऑक्टेन नंबर है किसी भी फ्यूल का वो किस तरह से चेंज किया जा सकता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्यूल है, उसका जो ऑक्टेन नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू प्रोड्यूस होने वाले गैसोलीन की, तो उसका ऑक्टेन नंबर कम होता है, 20% जो है वो उसके अंदर मौजूद होते हैं यूजुअली आइसो ऑक्टेन, तो उतनी अच्छी उसकी एफिशिएंसी नहीं होती। अब हम चाहते हैं कि उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाए, उसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ हो जाए, तो अब हम कैसे उसको इंक्रीज़ करेंगे, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे लाएंगे, उसके ऑक्टेन नंबर को हाई कैसे करेंगे। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं इसको इंक्रीज़ करने के ऑक्टेन नंबर को। एक हमारे पास जो है वो कुछ एडिटिव्स ऐड कर लेते हैं, जैसे कि टेट्रा मिथाइल लेड हो गया, टेट्रा इथाइल लेड हो गया। अब ये जो टेट्रा मिथाइल लेड और टेट्रा इथाइल लेड है ये ऑक्टेन नंबर को तो इंक्रीज़ कर देते हैं, ख़ास तौर पे ये जो टेट्रा इथाइल लेड है ये आपके पास ऑक्टेन नंबर को तो इंक्रीज़ कर देगा, लेकिन ये हमारे पास प्रोडक्शन करेगा लेड ऑक्साइड की। लेड ऑक्साइड चेंज हो जाएगा लेड के अंदर, और ये हमारे पास काज करता है एयर पोल्यूशन, तो इसीलिए इनको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर एयर पोल्यूशन काज होती है, इन्वायरमेंट को थ्रेट पहुंचता है। इसके साथ साथ कुछ एरोमेटिक कंपाउंड भी ऐड किए जा सकते हैं ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए, और जो सबसे अच्छा मेथड है वो हमारे पास है रिफॉर्मिंग का मेथड, जो कि आपके टॉपिक का नेम है। तो रिफॉर्मिंग क्या है, बेसिकली रिफॉर्मिंग के अंदर फ्यूल के जो ऑक्टेन नंबर है उसको इंक्रीज़ करवाया जाता है। अब ये कैसे इंक्रीज़ करवाया जाता है, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू द ब्रांच्ड चेन। क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करेंगे ब्रांच्ड फॉर्म में, कि पहले हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं उस फ्यूल के अंदर वो सारे स्ट्रेट फॉर्म में हैं, मतलब सारे कार्बन एक दूसरे के साथ जो है वो सीधी लाइन में एक दूसरे के साथ अटैच है, जैसे आप जो है वो ये देख सकते हैं। अब ये कैसे आपके पास जो है वो ये कैसे मौजूद है, ये बिल्कुल ऐसे सीधे मौजूद है, इस तरह से स्ट्रेट चेन में बिल्कुल मौजूद है। इनको हमने कन्वर्ट करना है किस में, इनको हमने कन्वर्ट करना है ब्रांच्ड फॉर्म में, और ये ब्रांच्ड फॉर्म में कैसे होंगे, दो इसके लिए आपके पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक होती है हीट, हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, दूसरा होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट और टेम्परेचर प्रोवाइड करके, कैटलिस्ट जो यूजुअली यूज़ किया जाता है वो प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है,
और हीट इसको दी जाती है तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं ब्रांच्ड फॉर्म में। और जब ये ब्रांच्ड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो इनका जो ऑक्टेन नंबर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो भी क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि हमने जो यहाँ पर रिएक्टेंट में जो हमने हाइड्रोकार्बन लिया है वो कौन सा लिया है, एन ऑक्टेन लिया है, जिसमें तमाम कार्बन जो है वो स्ट्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनको हमने हीट दी, इनको हमने जो है वो कैटलिस्ट इनके लिए यूज़ किया, प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज़ किया, तो ये इसकी हमने कन्वर्जन कर दी ब्रांच्ड फॉर्म में। अब ब्रांच्ड फॉर्म में ये कैसे होते हैं, ब्रांच्ड फॉर्म में ये इस तरह से होते हैं कि 5 कार्बन आपके पास स्ट्रेट फॉर्म में इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, 2 हाइड्रोकार्बन दो जो आपके पास मिथाइल ग्रुप हैं वो सेकेंड पोजीशन पे और एक मिथाइल ग्रुप 4th पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब टोटल देखें कितने कार्बन हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 ही कार्बन है। लेकिन अब ये 8 कार्बन आपस में किस तरह से अटैच हैं, अब ये ब्रांच्ड फॉर्म में अटैच है। तो ब्रांच फॉर्म में जब ये अटैच होंगे तो इसको हम किसका नाम देंगे, आइसो ऑक्टेन का। आइसो का मतलब होता है ब्रांच, एन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। तो कन्वर्जन कर दी स्ट्रेट की ब्रांच के अंदर हीट और कैटलिस्ट के जरिए, तो इस फ्यूल की अब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर जो ऑक्टेन मौजूद है वो कौन से हैं, आइसो ऑक्टेन। और आइसो ऑक्टेन को हम दूसरे लफ्जों में इसकी परसेंटेज को हम नाम किसका दे रहे हैं, ऑक्टेन नंबर का। तो अब इस फ्यूल के अंदर जो ऑक्टेन नंबर है वो इंक्रीज हो चुका है। और अगर हम अब इस हाइड्रोकार्बन को फ्यूल के तौर पे यूज़ करेंगे तो वो अच्छा जो है वो एफिशिएंट वे में यूज़ होगा। और हम जो है वो कह सकते हैं कि अब इसकी जो नॉकिंग का जो फिनोमेना है इसके अंदर वो कम हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इस लेक्चर में हमने 3 बेसिक चीज़ें पढ़ी, नॉकिंग, ऑक्टेन नंबर एंड रिफॉर्मिंग।